आप ईश्वर से क्या चीज अपार चाहते हो? धन दौलत या दरिद्रता, शांति या कलह, प्यार या क्रोध? जाहिर सी बात है सभी लोग पहला ही ऑप्शन चुनेंगे, लेकिन कहते हैं कि ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। मतलब ईश्वर भी तो आपसे कुछ उम्मीद लगाकर बैठा है। उसी उम्मीद का नाम ही अपरा एकादशी व्रत है, जो कि मनचाही वस्तुओं को अपार प्रदान करने वाली है। मेरे श्याम कहते हैं कि भक्तों, तुम मेरी इस उम्मीद को पूरा करो, मैं तुम्हारे जीवन की सभी उम्मीदें पूरी कर दूंगा। यह अपरा एकादशी व्रत ज्येष्ठ माह का पहला व्रत है, जो कि कृष्ण पक्ष में 23 मई 2025 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। वर्ष में कुल 24 एकादशी व्रत होते हैं, मतलब हर माह 2 एकादशी व्रत, एक कृष्ण पक्ष का, एक शुक्ल पक्ष का। इन 24 एकादशी व्रत में साल का पहला व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी व्रत है। इस एकादशी से आप व्रत का शुभारंभ कर सकते हो, लेकिन यदि बीच की किसी भी एकादशी से आप व्रत शुरू करते हो तो भी कोई आपत्ति नहीं है। वहीं फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी 24 एकादशियों में अंतिम व्रत होता है। कहते हैं कि जब तक कोई बालक किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं लेता है, तब तक ना तो स्कूल से उसको कोई मतलब होता है और ना ही स्कूल को उससे कोई मतलब होता है। मतलब उस बालक का जीवन पूरी तरह से फ्री होता है। ना कोई डांट है, ना कोई मार है, ना कोई पढ़ाई है, ना कोई परीक्षा है और ना ही कोई अध्यापक है। लेकिन जब वही बालक का प्रवेश उसके अभिभावक किसी विद्यालय में करा देते हैं, तब वह बच्चा बहुत दिनों तक खुद को फंसा हुआ महसूस करने लगता है कि हे भगवान, मैं कहां से कहां चक्कर में पड़ गया। पहले ही अच्छा था, एकदम फ्री था, ना कोई रोकने वाला था, ना कोई टोकने वाला था, ना कोई डांटने वाला था और ना ही कोई मारने वाला था। अब तो स्कूल के नाम से ही घबराहट होने लगती है और जब अगला दिन आता है तो स्कूल जाने का मन भी नहीं करता है, लेकिन मजबूरी में जाना पड़ता है। अब तो मार भी खानी पड़ती है, टीचर की डांट भी सहनी पड़ती है, परीक्षा भी देनी पड़ती है। लेकिन ध्यान रखना, बेशक आपके कितने भी दोस्त क्यों ना हो, आपका अध्यापक परीक्षा के समय उन सभी दोस्तों को आपसे अलग करा ही देता है, आपको अकेले में ही बिठाता है। मतलब परीक्षा के दौरान आपको खुद से ही उस प्रश्न पत्र से जूझना पड़ेगा। और जब हम स्कूल की सभी परीक्षाओं में पास होकर किसी बड़े ओहदे पर पहुंच जाते हैं और जब दुनिया सैल्यूट मारती है ना, तब उस बच्चे के मन में तो वो सारी बातें घूमने लगती हैं। उसे एहसास होने लगता है कि मैं कितना गलत था और ईश्वर कितना सही था, जिसने मुझे धक्के खिला खिला कर आज इस मुकाम तक पहुंचा दिया। अगर पाठशाला के ये सब धक्के, ये सब दुख मुझको नहीं मिलते तो मैं हमेशा ही शून्य रहता और कभी शिखर पर जीवन में पहुंच भी नहीं पाता। ठीक ऐसा ही जीवन अधिकतम मनुष्यों का है कि जब तक हम माता एकादशी का व्रत बाबा खाटू श्याम जी से नहीं जुड़ते हैं, तब तक ना तो हमें उनसे कोई मतलब होता है और ना ही उन्हें हमसे कोई मतलब होता है। हम अपनी ही दुनिया में खुश व पूरी तरह से फ्री होते हैं और जिस दिन उनकी पाठशाला में खुद का एडमिशन करा लेते हैं, तब आप ही बताओ कि पहले अब सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। तब हमारे बाबा श्री खाटू श्याम जी हमें जीवन जीने की भांत भांत कलाएं सिखाने के लिए ककरीले, पथरीले, कच्चे, पक्के, पानी भरे व कड़क धूप वाले अनेकों रास्तों से गुजारेंगे। भांति भांति की परीक्षाएं भी हमारी ली जाएंगी,
बहुत बड़े बड़े दुख भी हमको दिए जाएंगे। जीवन की परीक्षा के दौरान आपको आपके अपनों से ही अलग कर दिया जाएगा। उनसे दूरी बनाकर ही आपकी परीक्षा ली जाएगी, उनसे अलग ही आपको बिठाला जाएगा। अंत में एक समय आपके जीवन में ऐसा भी आएगा जो कि आपको लगने लगेगा कि अब जीवन में कुछ भी नहीं बचा है, सब खत्म हो चुका है। लेकिन सही मायने में वह आखिरी लाइन ही आपको जीवन जीने की सही शुरुआत कराएगी। अब आप समझ चुके होंगे कि बाबा का साया आपके हर पल साथ में रहता है। दुनिया क्या है, आपके अपने क्या हैं, आंखों के आगे से सारे भ्रम मिट चुके होंगे। तब ही आप शून्य से शिखर की तरफ अग्रसर होंगे और तब आप बस यही कहोगे कि जो हुआ बाबा बहुत अच्छा हुआ था, तेरा लाख लाख शुक्रिया बाबा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में भक्तों में इतना ही कहना चाहूंगा कि अब भी समय है, यह जीवन आपको एक ही बार मिला है, अब नहीं तो कब। जल्दी ही माता एकादशी बाबा श्री खाटू श्याम जी की पाठशाला में खुद का एडमिशन करा लो, जीवन सफल हो जाएगा। माता एकादशी का व्रत रखें या बाबा श्री खाटू श्याम जी की पूजा अर्चना करें तो एक साथ चमत्कार होने की उम्मीद कतई भी ना रखें, क्योंकि बाबा एक साथ आपके साथ चमत्कार नहीं करते हैं। बाबा अपने भक्तों की पहले परीक्षाएं लेते हैं, बाबा अपने भक्तों को पहले परखते हैं, बाबा अपने भक्तों को देखते हैं कि मेरे भक्त में कितनी सहन शक्ति है, वह मेरे योग्य है भी या नहीं है। जिस प्रकार से कोई विद्यार्थी किसी भी स्कूल में अपना प्रवेश कराने के लिए जाता है तो पहले उसकी प्रवेश परीक्षा ली जाती है, देखा जाता है कि उक्त विद्यार्थी हमारे विद्यालय के काबिल है भी या नहीं है। उसके बाद ही उस विद्यार्थी का दाखिला उस विद्यालय में करा दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जब आप बाबा की तरफ बढ़ेंगे, बाबा का व्रत रखेंगे, एकादशी का व्रत रखेंगे, तो निश्चित रूप से आपको दुखों से गुजारा जाएगा, आपकी भांति भांति से आपको परखा जाएगा। उसके बाद ही बाबा श्री खाटू श्याम जी आप पर अपनी कृपा करते हैं, माता एकादशी अपनी कृपा बरसाती हैं और आपको पूरा प्यार मिलता है। आपके साथ उसके बाद ही चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों, कैसी लगी आज की हमारी ये जानकारी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं आपका भाई बाबा का दुलारा अलंकार तोमर। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। आपने हमारी ये पूरी वीडियो बहुत ही ध्यान से देखा, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बाबा श्री खाटू श्याम जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते रहें। जय श्री श्याम।